नमस्कार दोस्तों, हम आपके बीच में पुनः उपस्थित हो गए हैं और हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं कि भाषा का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि कल हम देख करके आए थे। भाषा का फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा रिवीजन काम करके चलते हैं आगे। देखते हैं कि हम लोग कल देखे थे कि भाषा का संविधान में किस भाग में उल्लेख है, किस अनुसूची में उल्लेख है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक उसका उल्लेख है। एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ हम प्रारंभ करते हैं। देखिए कि भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित बातें भाग नंबर 17 में लिखा है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि अनुसूची 343 से लेकर के 351 तक बात है। वो आर्टिकल नंबर 343 से 351 बात है। और उसके बाद अगर हम अनुसूची की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर अनुसूची 8 में लिखा है तो 22 भाषा का उल्लेख है। इसके बाद फिर हम देखे थे मूल संविधान में कुल 14 भाषा थे। उसके बाद संविधान संशोधन के माध्यम से हम लोग 22 भाषा कंप्लीट किए हैं। और जिसके बाद जो है कि मतलब है कि संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी जोड़ा गया था। उसके बाद है कि 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से हम लोग नमक जोड़े थे। नमक कहने का तात्पर्य कि नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी। उसके बाद दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग निकाले थे 92वां संविधान संशोधन, जो कि 21 और 71 को जोड़ने के बाद 92 संविधान संशोधन आता है। 92वां संविधान संशोधन में हम लोग देखे थे कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि पहले संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पे देखिए कि पहले 21वें, इट मीन्स दैट 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिर्फ एक भाषा जोड़ी गई थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंधी कहते हैं। उसके बाद जो है कि हम लोग 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से नमक जोड़े थे। नमक कहने का मतलब है कि नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी। उसके बाद हम लोग इन दोनों को जोड़ने के बाद 92 निकाले थे। 92 में हमारा मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये भाषा थी। उसके बाद हम लोग एक लाइन के माध्यम से हम देखे थे 3 कम 2 सूट पहन अब गे, क्योंकि बोस को डोगरी मैं सिखाऊंगा। 3 कम में हम लोग देख के आए थे मणिपुर को, मतलब 3 का कन्नड़, कोकड़ी और जो है कि काश्मीरी, ये देखे थे। माँ से क्या था, मलयालम, मणिपुर और क्या था, मैथिली, ये चीज़ देखे थे। उसके बाद फिर हम लोग इसी तरीके से सिलसिले आगे बढ़े थे। अब आज हम देख रहे हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता, बताइए कि राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद इसकी लिपि क्या होगी, ये चीज़ हम लोग देखने का आज प्रयास करेंगे भाषा पार्ट 2 में। देखिए कि राजभाषा क्या होता है, राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकारी कार्यालयों में या फिर हम लोग लिखा पढ़ी सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा में प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, सरकारी कार्यालयों में लिखा पढ़ी जिस भाषा के माध्यम से करते हैं, उसी को हम लोग राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा कहने का तात्पर्य जब किसी राष्ट्र में सभी साथ में एक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। अभी तक राष्ट्रभाषा को किसी भी भाषा का दर्जा नहीं दिया गया भारत में। इसका मेन कारण है राजनीतिक मुद्दा भी है और लोगों की अलग अलग मंशा भी है। राष्ट्रभाषा हिंदी को दिया जाए या ना दिया जाए। इंग्लिश भी राष्ट्रभाषा अपना नहीं है, इंग्लिश भी भाषा नहीं है। और एक चीज़ इंग्लिश के बारे में ये भी आपको बता दें, कि इंग्लिश भी हमारे भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है। जैसे हिंदी भी नहीं है, वैसे इंग्लिश भी नहीं है। और जो है कि हम लोग हिंदी दिवस के बारे में बात करते हैं। अगर एग्ज़ाम में जो है कि हिंदी दिवस हमारा जानते हैं 14 सितंबर, क्या है कि 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 14 सितंबर को हम लोग क्या हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन विश्व हिंदी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर पूछे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है कि हमारा 10 जनवरी क्या है, 10 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाते हैं। ये हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। और हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं, हिंदी भाषा को जिस लिपि में लिखते हैं उसे कहते हैं देवनागरी। क्या कहते हैं उसको हम लोग देवनागरी कहते हैं, देवनागरी। अब हम देवनागरी उसको कहते हैं देवनागरी। देखिए कि देवनागरी उसकी लिपि, हिंदी की लिपि देवनागरी होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, पुनः बिना देखे हम लोग देखेंगे। जो कि देखिए कि हम लोग बात किए थे 22 भाषा संविधान में उल्लेख है, भाग नंबर 17 में है और आर्टिकल नंबर 8 में है। और आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351 तक है।
उसके बाद अनुसूची नंबर 8 में ये देखे थे। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई थी। फिर 71वें संविधान संशोधन में हम लोग क्या जोड़े थे, 71वें संविधान संशोधन में नमक जोड़े थे, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी। उसके बाद हम लोग देखे थे आगे जो है कि कर्ण, उसके बाद हम लोग 71वें संविधान संशोधन में देख लिए, 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये देखे थे। और ठीक है, राजभाषा देखते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं कि राजभाषा सरकारी मतलब सरकारी कार्यालयों में, स्कूल या कार्यालयों में जिन भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग, लिखा पढ़ी के रूप में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी को राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं राष्ट्रीय लेवल पे एक होकर के जिस भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्र जो कि राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए हम लोग जो है राष्ट्रीय मतलब हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की, 10 जनवरी को मनाते हैं। उसके बाद उसकी लिपि क्या होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी। आपसे ये भी बता दें, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि हमारे राष्ट्र में ही नहीं अन्य राष्ट्र में भी बोली जाती है। जैसे बात करते हैं मॉरिशस, मेडागास्कर और तमाम प्रकार के ऐसे देश हैं, मेडागास्कर, मॉरिशस, ऐसे तमाम प्रकार के देश हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। चलिए ठीक है, हम लोग मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय। हो गया।